जय मसीह की सभी को। आज हम बात करने वाले हैं मसीह विरोधी लोग जब धर्म परिवर्तन का आरोप लगाते हैं तो उनको क्या जवाब देना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये सवाल मैंने आज इसलिए लिया हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखा जिसमें मसीह विरोधी लोग मसीह लोगों को सवाल कर रहे थे और वो मसीह लोग उनको ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे जो उनको जवाब देना चाहिए था। जब उनको पूछा गया मसीह विरोधी लोगों ने कि तुमने धर्म परिवर्तन क्यों करवा लिया, तब इनका जवाब ये था, जो मसीह विश्वासी लोग थे। कोई कह रहा था कि मैंने यीशु मसीह में आने के बाद चंगाई पाई, इसीलिए मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया। जब दूसरे को पूछा गया तो दूसरा बोल रहा था कि मैंने अपने धर्म में देखा मारपीट है और काफ़ी ऐसी चीज़ें जो सही नहीं है। पर जब मैं मसीह में आया तो मसीह ने ये सीखा मैंने मसीह से कि ये सब करना गलत है। और किसी का जवाब ये था कि यीशु मसीह ने मेरा जीवन परिवर्तन किया है। ऐसे तरह तरह के जवाब थे, पर किसी का भी जवाब ये नहीं था कि जिससे अगर वो मसीह विरोधी भी सुने, अगर वो भी चुना हुआ हो तो वो भी मन फिराव करे। ऐसा जवाब उन लोगों का नहीं था। तो ऐसा जवाब देना चाहिए हमको मसीह विरोधी लोगों को। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियो उसका दूसरा अध्याय वचन 25 से, वहाँ पौलुस तिमोथियो को सिखाता है। क्या सिखाता है तिमोथियो को वहाँ? कि विरोधियों को नम्रता से समझा, क्या जाने परमेश्वर उनको मन फिराव का मन दे और वो सच्चाई को जाने। यहाँ से समझ आता है हमको कि अगर विरोधी में से कोई चुना हुआ हो और वो अगर मन फिराव का सुसमाचार सुने तो हो सकता है कि उसका भी मन बदले। तो इसीलिए ज़रूरी है मन फिराव का सुसमाचार उन विरोधियों तक भी पहुंचना। अगर वो विरोधी चुना हुआ हो तो वो विरोधी भी मन फिराव कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा। और यही सुसमाचार है पतरस ने, जब हम प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में जब हम पढ़ते, क्या कहता है पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक जन यीशु मसीह से नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। इससे हमको ये समझ आता है कि जो सुसमाचार है वो सुसमाचार यही है कि जो यीशु तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठाए, उस पर तुम विश्वास करो और जितने भी पाप तुम लोगों ने किए हो, चोरी की हो, व्यभिचार किया हो, खून किया हो, जो कुछ भी लाइफ में किया हो, उन सारे पापों को पिता के सामने रखकर यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करो तो तुमको क्षमा मिलेगी। ये है सुसमाचार और ये सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए। जब आपको कोई मसीह विरोधी अगर ये सवाल पूछता है कि तुमने मसीह धर्म क्यों अपनाया, तो आपका उसको जवाब होना चाहिए कि मैं एक पापी भी इंसान था, मैंने अपने अंदर झांक के देखा कि मेरा चोरी वाला स्वभाव है, झगड़े वाला स्वभाव है, ये सारा स्वभाव है और मैं इस स्वभाव के कारण कहाँ जाऊँगा। जब मुझे ये अंदर महसूस हुआ कि ये सब काम करने से मैं नर्क जा सकता हूँ, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अब इस बात इन नरक में जाने से बचूं कैसे। तब मुझे पता चला कि यीशु मसीह ने जो है मेरे पाप अपने ऊपर लिए और मैं अगर अपने पाप उसके ऊपर डालता हूँ, मतलब मन फिरा और पश्चाताप करता हूँ कि हाँ प्रभु मैंने चोरी की, व्यभिचार किया, झगड़ा किया, जो कुछ भी किया मुझे क्षमा कर, तो वो सारे पाप यीशु मसीह के ऊपर डाले जाएंगे। ये मुझे जब पता चला तब मैंने मन फिराव किया, पश्चाताप किया कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर, अब तू मेरे अंदर से हर एक गुनाह निकाल और मुझे पवित्र आत्मा से भर। तब मुझे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा से भरा और मेरे अंदर के सारे गुनाह यीशु मसीह ने। तो आप उन मसीह विरोधियों को ये जवाब दे सकते हो कि भाई जब मसीह का वचन मेरे पास आया और मुझे ये सुसमाचार सुनाया गया कि मन फिराव करो, पश्चाताप करो, तब मैंने जब वो
शब्द सुने तो मेरे अंदर महसूस हुआ कि सच में मेरे अंदर ये पूरा पापी स्वभाव है। मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे अंदर गुस्से वाला स्वभाव है, मेरे अंदर वासना वाला स्वभाव है, ऐसे मेरे अंदर तरह तरह का स्वभाव है और ये स्वभाव मुझे नरक में ले जा सकता है। मेरे अंदर ये महसूस हुआ और मैं कैसे बचूंगा। उन लोगों ने कहा कि यीशु मसीह तुम्हारे अपराधों के लिए मर चुका है, पापों के लिए मर चुका है और तुम पश्चाताप करो। तब मैंने इस बात को फील किया अपने अंदर कि हाँ सच में यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर चुका है। तो मैंने अपने सारे अपराधों से मन फिराव किया कि हाँ प्रभु, मुझसे गुस्सा हुआ है, मुझसे चोरी हुई है, मुझसे व्यभिचार हुआ है, अब मुझे तू क्षमा कर। ऐसे मैंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और इस तरह मैं जीवन पाया। और अब मुझे विश्वास है कि मैंने मन फिराव और पश्चाताप किया है और मैं परमेश्वर के राज्य के जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ। और जब यीशु मसीह आएंगे तो मैंने मन फिराव और पश्चाताप किया है, इसलिए मुझे वो सज़ा नहीं होगी। यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि हमको उस नरक की आग से बचाए। तो मैंने अगर आज मन फिराव और पश्चाताप किया है तो मैं उस आग से जब यीशु मसीह आएंगे तो बचाया जाऊंगा, ये मेरा विश्वास है। ऐसे आप उन विरोधी लोगों को समझा सकते हो। अगर वो विरोधी में से कोई चुना हुआ होगा तो उसके अंदर भी ये वचन काम करेगा और जब उसको महसूस होगा कि हाँ मैं भी एक पापी इंसान हूँ और यीशु मसीह मेरे अपराधों के लिए मारा गया है, पापों के लिए मारा गया है, तब वो भी अपने अंदर फील करेगा कि हाँ मेरे अंदर भी पाप है और मुझे भी मुक्ति की ज़रूरत है। और तब वो विरोधी हो सकता है कि मन फिराव और पश्चाताप कर ले। ये सुसमाचार हमको हर एक को सुनाना है, चाहे वो विरोधी हो चाहे कोई भी हो। हम पौलुस को देख सकते हैं, पौलुस भी विरोधियों में से एक था, पर जब परमेश्वर का वचन, उसको तो डायरेक्टली यीशु मसीह ने ही दर्शन दिया, पर जब वचन उसके पास पहुंचा तो उसने भी यीशु मसीह को पहचान लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक विरोधी मसीह का चुना हुआ हो सकता है, बस हमको हमारा काम करना है। जब मसीह विरोधी ये सवाल पूछता है ना कि तुमने धर्म परिवर्तन क्यों कर लिया, तो उसको ये समझाने कि मैंने धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन किया हूँ, ये समझाने मैंने आपको इतनी सारी बातें बताया हूँ। तो इन सारी बातों को आपको मसीह विरोधियों के आगे रखना है। अगर वो चुना हुआ हो तो परमेश्वर को पहचान लेगा, मन फिराव कर लेगा, पश्चाताप कर लेगा और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप उनको इस तरह बोलोगे कि मसीह ने मुझे चंगाई दी, मैंने मसीह में मारपीट देखा, आपके भगवान ऐसा वैसा, ये भगवान सही है, ऐसे बोलोगे तो उसके अंदर कोई कार्य नहीं होगा। पर आप उसको ये समझाओगे कि मैं एक पापी इंसान हूँ और मुझे इन पापों से मुक्ति की ज़रूरत है, तो वो अपने अंदर देखेगा कि मेरे अंदर भी ये पाप है और मुझे भी पापों से क्षमा पाने की ज़रूरत है। इससे वो जान पाएगा कि मसीह धर्म क्या है, जीवन परिवर्तन है कि धर्म परिवर्तन है। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, अगर आप लोग भी अभी तक मन फिराव और पश्चाताप नहीं किए तो अपने अंदर देखिए कौन से गुनाह है। आज भी अगर आप मसीह में हो और आपसे वो गुनाह होते होंगे, चोरी झगड़ा चुगली जो कुछ भी होता होगा, तो परमेश्वर के सामने जाइए और परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर और अब तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, ताकि जब तू आए तो मैं तेरे राज्य में पहुंच सकूं। यह है सुसमाचार और यही सुसमाचार आपको हर एक इंसान को सुनाना है, चाहे वो मसीह विरोधी हो चाहे आपका दोस्त हो। कोई मसीह विरोधी अगर आपसे पूछे तो इस तरह आपको जवाब देना है जो कुछ भी बातें मैंने बताया हो। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।